आप नेता अलका लांबा ने दिए कांग्रेस में जाने के संकेत, कहा हम उनसे मिले भी ना थे फिर भी बदनाम हो गए, सोचा अब मजा चख ही लिया जाए। सीएम केजरीवाल की बेटी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी ने सीएम के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजा था धमकी भरा मेल, पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी। जेएनयू मामले में पुलिस की चार्जशीट पर टली सुनवाई, पटियाला हाउस कोर्ट में अब 19 जनवरी को होगी सुनवाई, पुलिस ने कन्हैया और उमर खालिद को बनाया है मुख्य आरोपी। दिल्ली लोकायुक्त को मिली 41 साफ विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत, आरटीआई के मुताबिक विधायकों, मंत्रियों और नौकरशाहों के खिलाफ आई है भ्रष्टाचार की 229 शिकायतें। युवकों को शराब पीने से रोकना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी, जीटीबी एनक्लेव में 4 युवकों ने पुलिसकर्मी के सिर पर रॉड से किया वार, पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। मैजपुर बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास धंसी जमीन धंसने से फंसे कई वाहन, कार और ऑटो चालक अस्पताल में भर्ती। पहाड़गंज के होटल में 62 साल के बुजुर्ग ने किया नाबालिग बच्ची से रेप, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बुजुर्ग को किया गिरफ्तार। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, मेट्रो के आगे लगाई छलांग, घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने एनसीआर के सबसे बड़े गांजा तस्कर प्रकाश को किया गिरफ्तार, 20 किलो गांजा और लग्जरी कार बरामद। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार युवकों के पास से 20 एटीएम बरामद, पुलिस युवकों से पूछताछ में जुटी। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी, मंदिर परिसर में लगा मकर संक्रांति के पर्व पर मेला। भदोही स्कूल वैन हादसे में सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान, पीड़ितों के परिजनों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, गैस रिसाव से स्कूली वैन में लगी थी आग। बसपा सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर वार, कहा झूठे वादों वाली बीजेपी का सूपड़ा साफ करेगा सपा बसपा गठबंधन। वाराणसी में सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने साथ मनाया मायावती और डिंपल यादव का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से 2 केक काटकर मनाया जश्न। मैनपुरी में पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे 3 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, हादसे में 2 युवकों की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का कहर, वायरस से 3 और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 6। मसूरी में धुंध और कोहरे के चलते खाई में गिरी यूटिलिटी वैन, हादसे में 2 लोगों की मौत, स्थानीय लोग की मदद से निकाले गए शव। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर वार, कहा सपा बसपा के गठबंधन के बाद पीएम मोदी का बनारस से जीतना मुश्किल। समस्तीपुर के उदयपुर गांव के पास पुलिस ने शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार, कारोबारी के पास से 539 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शिक्षकों की कमी को लेकर बोली राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, कहा हमने 34 वर्षों बाद रोस्टर क्लियरेंस पर जेपीएससी को भेजा, लेकिन वहां भी अड़ंगा लगाने वाले कई बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में बंद होगी आयुष्मान भारत योजना, राज्य सरकार ला रही है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, योजना के तहत जांच, इलाज और दवा मुफ्त उपलब्ध कराएगी सरकार। कांग्रेस नेता ब्रजमोहन सिंह ने की छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात, नेहरू नगर तक बने 4 लेन में समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन, टोल प्लाजा में की वसूली पर रोक लगाने की मांग। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के काफिले के साथ हुई दुर्घटना की राज्य सरकार कराएगी जांच, सीएम कमलनाथ ने दिए जांच के निर्देश।
सीएम कमलनाथ ने कर्ज माफी योजना का नाम बदलकर जय किसान ऋण मुक्ति योजना किया। कांग्रेस सरकार ने सूबे में लगाई है कर्ज माफी पर मुहर। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कसा बीजेपी पर तंज, कहा गंगा सफाई का ढोंग करने वालों एक नजर इस तरफ भी घुमा लो। पूर्व सीएम शिवराज ने पलटवार करते हुए दी उज्जैन जाकर सीख लेने की नसीहत। भोपाल में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट केंद्र। हार्ट, लीवर, किडनी का हो सकेगा ट्रांसप्लांट। कम खर्च में मरीज करा सकेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट। राज्यसभा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। डिप्टी सीएम सचिन पायलट के घर डिनर पार्टी का आयोजन। पार्टी में खास मेहमान बनकर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व सभापति शिवाजीराव देशमुख का निधन। लंबी बीमारी के चलते हुआ निधन। 84 साल की उम्र में बॉम्बे अस्पताल में ली अंतिम सांस। राज्य के शुगर कमिश्नर ने गन्ने का बकाया भुगतान करने पर लिया बड़ा फैसला। किसानों को गन्ने के बदले चीनी देंगी मिलें। गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 4,576 करोड़ रुपए हुआ। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू पर ले सकती है बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव में अमृतसर से सिद्धू को मिल सकता है टिकट। बीजेपी के टिकट पर जीत की हैट्रिक बना चुके हैं सिद्धू। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा की पार्टी में शामिल हुए। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रधान कर्नैल सिंह पीर मोहम्मद। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल पर लगाया परिवारवाद का आरोप। एटीएम कार्ड की ठगी करने के आरोप में पकड़ा गया एशियन गेम्स पदक विजेता। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा, एक साथी के साथ मिलकर सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है आरोपी। जींद उपचुनाव में 6 उम्मीदवारों ने नाम लिए वापस। अब चुनावी मैदान में हैं 21 उम्मीदवार। 14 जनवरी थी नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख। हरियाणा की अनीता कुंडू ने फतह की दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी। अनीता कुंडू ने माउंट विंसन पर फहराया तिरंगा। 7 जनवरी से शुरू की थी माउंट विंसन की चढ़ाई। हिमाचल में भी सामान्य वर्ग को मिलेगा 10% आरक्षण। सीएम जयराम ठाकुर ने की घोषणा। आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण नीति करेंगे लागू। जेएनयू मामले में दाखिल आरोप पत्र के समय को लेकर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। बोली राजनीतिक लाभ लेने के लिए छात्रों का हो रहा है इस्तेमाल। बिहार में अपराध को लेकर दिए गए अपने बयान से पलटे राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कहा बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ से तीसरे दिन भी जनजीवन प्रभावित। मुठभेड़ में अलबद्र के कमांडर समेत 2 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा के मद्देनजर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर पर पाक ने की फायरिंग। बीएसएफ जवान घायल। बिगड़ी तबीयत के बावजूद काम करते दिखाई दिए सीएम मनोहर पर्रिकर। सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या संकुल के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के लिए रखी आधारशिला। कर्नाटक में जोड़तोड़ की राजनीति तेज। बीजेपी ने अपने 104 विधायकों को किया गुरुग्राम शिफ्ट। मंत्री शिव कुमार बोले, हमारे एमएलए एकजुट, बीजेपी गंदी राजनीति में लगी। तमिलनाडु में हर्षोल्लास के साथ मनाया पारंपरिक फसल उत्सव पोंगल। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, सीएम पलानीस्वामी ने दी लोगों को शुभकामनाएं। पर्यटन में कमी को लेकर बोले केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अल्फोंस कन्थानम। केरल में आई भीषण बाढ़ से राज्य को हुआ नुकसान। साथ ही सैलानियों की संख्या में भी 18% आई कमी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बोले माकपा महासचिव सीताराम येचुरी। माकपा और कांग्रेस गठबंधन पर राज्य स्तर से शुरू होगी बातचीत। गुजरात में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान गला कटने से 6 लोगों की मौत, 500 से अधिक लोग घायल।
2002 गुजरात दंगा मामले में जाकिया जाफरी की याचिका पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने दायर की थी क्लीन चिट के खिलाफ याचिका। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। सीएम सर्बानंद सोनोवाल को कृषक मुक्ति संग्राम समिति और जातिया बंदी युवा छात्र परिषद के प्रदर्शनकारियों ने दिखाए काले झंडे। एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन नहीं करने के दिए संकेत। उप मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम बोले, चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है। और तमिलनाडु में परंपरागत जल्लीकट्टू शुरू। सांडों को वश में करने के लिए मैदान में उतरे बुल टेमर। आयोजन स्थल पर हजारों की संख्या में जुटे दर्शक। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।